शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। मातंगी ज्योतिष केंद्र के पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह हिंदू पंचांग के मुताबिक आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के इस दिन शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती है और माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। पुराणों में विदित है कि ऋषि अत्रि का विवाह कर्दम मुनि की कन्या अनुसुईया से हुआ था। अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र थे, दुर्वासा ऋषि, भगवान दत्तात्रेय और सोम यानी चंद्र। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चांद से निकलने वाली किरणें इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं कि इनमें कई तरह के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, जिसमें शरद पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। परंपरानुसार शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात में 8:40 से है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, जिसे अमृत काल भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ज्योत्सना से अन्न, जल और वनस्पतियों को औषधीय गुण मिलते हैं। आयुर्वेदाचार्य इस दिन अपनी जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि वे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन सकें। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो रात के आकाश में चंद्रमा किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। चंद्रमा के प्रकाश से रात में भी सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तथा इस रोशनी से धरती पर शीतलता की अनुभूति होती है और इसे ही चंद्रकला कहते हैं। शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर के दिन रात के समय में मनाया जाएगा। जो तिथियां के रूप में 2 तिथियां आ रही है, उस मान से जो चंद्रमा का उदय काल रहेगा वो 16 तारीख का होने से, रात्रिकालीन होने से विशेष महत्व 16 तारीख को ही बनाया जाएगा। इस दिन शास्त्रोक्त जो महत्व बताया गया है, माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है। ऐसे में सभी जो लोग रहते हैं श्रद्धावान इस दिन खीर का भोग लगाते हैं, जिसमें चंद्रमा की आभा पड़ने से मनुष्य जो प्रसाद लेता है उसे लाभ मिलता है। और साथ में जो शास्त्रों में जो महत्व बताया गया है वो विशेष करके चंद्रमा से ही जो राशियां बनाई गई है, इसलिए सभी राशियों के लिए एक अनुकूल दिन माना जाएगा। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इन्हें साथ में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास मंडल में रास रचाया था, इसलिए विशेष रूप से यह दिन महत्वपूर्ण माना जाएगा। नमस्कार।